Hello my dear students, good morning. Today we will see lesson number 4 in science, disaster management. What is the meaning of disaster management? Disaster मतलब क्या होता है? आपत्ति. डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है? आपत्ति. अब कोई आपत्ति अगर आ जाती है तो उस समय हमें उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे निपटना है उससे, ये हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये होता है कि आपत्ति आने पर, कोई भी आपत्ति आ सकती है, कभी बाढ़ आ सकती है या कभी भूकंप आ सकता है, कभी तूफ़ान आता है या कभी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वोल्केनो आ सकता है, निकल सकता है. ये सब जो है डिज़ास्टर हैं. तो इसको मैनेज कैसे करना है ये हम इस लेसन में अभी सीखेंगे. ओके, तो कैन यू टेल व्हाट इवेंट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर्स. ये जो पिक्चर्स दिए हैं यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे देखिए भूकंप आया है, यहाँ पे सूखा पड़ा है, यहाँ देखिए बाढ़ आई है ना, और यहाँ आग लगी है, यहाँ पे देखिए सुनामी, तूफ़ान सुनामी लग रहा है. उसके बाद ये वोल्केनो है. तो ये सारे जो है ये डिज़ास्टर्स है. व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो, कैसे प्रिकॉशन लेते हो, कैसे संभालते हो. तो हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ. क्या आपने ये अनुभव किया है खुद. वाई डू दिस इवेंट्स ऑकर. और ये क्यों होता है, कि आपको पता है कि ये सब क्यों होता है. तो चलिए देखते हैं. ओके, इन यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको. ये फ़ोटो जो है इसमें घर जो है वो गिरा है, पूरा टूट गया है. इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक इन किलारी. किलारी में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके बाद की ये परिस्थिति इस पिक्चर में दिखाई दे रही है. In July 2014, the whole village of Malain in Ambegaon तालुका of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. अब देखिए जुलाई 2014 में क्या हुआ था. एक विलेज है मलिन नाम का, आम्बेगांव तालुका में और पुणे डिस्ट्रिक्ट में वो आता है. वहाँ पे क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, यानी ज़मीन खिसक जाती है ना, तो वो वहाँ पे हुआ था. मेनी गॉट बरीड अंडर द हिप्स ऑफ सॉइल. अब ज़मीन खिसक जाएंगे तो क्या होगा, ज़मीन के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स हैं तो वो गिर जाएंगे, है ना. तो कितने सारे लोग उसके नीचे दब गए थे. स्टोन एंड लॉस देयर लाइव्स. तो बहुत सारे लोग, ये जो बिल्डिंग का जो मटेरियल होता है वो उसके नीचे दब गए थे. In November 2015, many people died due to the flooding caused by heavy rains in Tamil Nadu. 2015 में तमिलनाडु में बाढ़ आई थी. उस बाढ़ में भी बहुत सारे लोग बहकर मर गए. So, in 1993, many people died due to the earthquake in Kilari in Latur district. ये जो किलारी हैं, यहाँ पे देखिए लातूर डिस्ट्रिक्ट का ये किलारी गाँव है. यहाँ पे 1993 में बहुत बड़ा भूकंप आया था. इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 2005 व्हेन मेनी पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द डेल्यूग कॉज्ड बाय हेवी रेन्स. मुंबई में भी बहुत सारा मतलब बारिश की वजह से बहुत बाढ़ आई थी और पूरी मुंबई में पानी भर गया था और उसमें भी बहुत सारे लोग मर गए थे. तो ये सब क्या है, ये नेचुरल जो बोलते हैं नैसर्गिक आपत्ति जिसे बोलते हैं. तो ऐसे कुछ मतलब इंसिडेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, यानी जीवित हानि तो होती ही है लेकिन बाकी चीज़ों का भी नुकसान होता है. व्हाट इज़ डिज़ास्टर. A sudden event that causes large scale damage of life, property and social aspects of a nation or society is called a disaster. A sudden event, अचानक से हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है कि ये होने वाला है करके, अचानक हो जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिससे
लोगों की जान भी जाती है, प्रॉपर्टी भी जाती है, यानी जो कुछ भी माल मत्ता होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ नेशन और सोसाइटी इज़ कॉल्ड अ डिज़ास्टर। तो इतना सारा नुकसान करके ये सडन इवेंट जो जाता है उसे बोलते हैं डिज़ास्टर। वॉट डिज़ास्टर कैन ऑकर इन स्कूल और ऑन द वे टू स्कूल। स्कूल में क्या क्या डिज़ास्टर्स हो सकते हैं? स्कूल में तो स्कूल में भी आग लग सकती है ना। कभी बारिश का पानी जम सकता है स्कूल के प्रीमाइसेस में, या कभी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है ऑन द वे टू स्कूल, या तो फिर कुछ भी हो सकता है, किसी को करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू डील विथ सच अ डिज़ास्टर। ऐसे डिज़ास्टर से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ आगे बहुत कुछ हमें बताया गया है कि ऐसी चीज़ों से हमें कैसे सावधान रहना है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिज़ास्टर्स ऑकर। ये जो नीचे दिए गए हैं डिज़ास्टर्स वो क्यों होते हैं? फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन। फ्लड क्यों आता है? फ्लड यानी बाढ़ आना। फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़ आना। बाढ़ क्यों आती है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब बाढ़ आती है। एंड अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। अर्थक्वेक क्यों आता है? लाइटनिंग क्यों निकलती है आसमान में? वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है? फॉरेस्ट फायर्स क्यों होते हैं? इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन होती है, यानी जिस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं लिमिट के बाहर, वहाँ पे भी ज़्यादा रिस्क होती है। रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस। इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस यानी जो लीगली अलाउड नहीं है उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना। यानी अगर गवर्नमेंट ने किसी जगह पे एक ही रूम बनाने के लिए बोला है तो उसके ऊपर हम दो दो तीन तीन बना लेते हैं, एक के ऊपर एक मंजिलें चढ़ा देते हैं, तो वो गलत बात होती है, उससे भी डिज़ास्टर हो सकता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो नेचुरल बैलेंस जो होता है प्रकृति का, तो वो डिस्टर्ब जब होता है तब भी डिज़ास्टर्स होते हैं। टेररिज्म, राइट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोशंस, असॉल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। टेररिज्म बहुत चलता है, टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, दंगा फसाद होता रहता है। रॉयट्स यानी दंगे, क्राइम्स, और बहुत सारे गुनाहगारी भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उसमें क्या होता है? बॉम्ब एक्सप्लोशंस होते हैं, असॉल्ट्स होते हैं, फायर एंड एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। तो ये सारी वजह होती हैं। तो इन सब से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये हो ही ना उसके लिए भी हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे नीचे जो है अर्थक्वेक से स्टार्ट होगा, और बाकी सारे जो डिज़ास्टर्स है उसके बारे में एक एक करके हमें यहाँ मैं यहाँ आपको समझाने वाली हूँ। ओके, तो अगले वीडियो में हम अर्थक्वेक से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।